आप सभी को नर्मदेहर। इस समय हम मध्य प्रदेश के डिंडोरी ज़िले में हैं और इस समय तकरीबन 16 एकड़ ज़मीन आपको दिखा रहे हैं, जो कि सरकारी रास्ते से लगी हुई ज़मीन। ये ऊंचा हिस्सा है। यहाँ से ये पूरा जो झाड़ियाँ दिख रही हैं, झाड़ी की उस तरफ, ये झाड़ी की उस तरफ जो है सरकारी रोड है और ये ज़मीन आगे तक चली गई सड़क पर, फ्रंट इसका। ठीक है, मैं सड़क दिखा दे रहा हूँ आपको। सड़क बाद में दिखाएंगे क्योंकि मैं रिटर्न तो होऊंगा यहाँ से। अब नेचुरल ब्यूटी उसको देखते हैं। ये देखें पहाड़, वादियाँ, यहाँ की पहाड़। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है यहाँ का, अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया। एक ये साइड हो गया। अब ये घुमाया और ये यहाँ देखिए आप, ये इस तरफ भी पहाड़ियाँ हैं। तो ये अभी हम एक तरफ वाले हिस्से में हैं। ज़मीन की मिट्टी ये कुछ इस तरह से है, जो कि पूर्णतः लाल नहीं कहा जाएगा, इसे मटमैला टाइप का रंग है और कहीं कहीं लाल है। तो सारी स्थिति को देखते हुए लाल की श्रृंखला में लाकर इसको अपन खड़ा कर देंगे। ये पूरा लैंड है, दूर तक गया हुआ है। मध्य प्रदेश का ज़िला डिंडोरी और तकरीबन 16 एकड़ का रकबा, जिसे आप अपने मोबाइल या टीवी पर देख रहे हैं। क्रिस्टल यहाँ पर जो है पर्याप्त मात्रा में नज़र आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गांव यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पर है। ये मैं दिखा रहा हूँ आपको, जूम कर रहा हूँ। ये रहा गांव। गांव से या मुख्य मार्ग से यहाँ तक आने में कच्चे रास्ते की यात्रा तय करनी होगी। इस ज़मीन पर आने के लिए ट्रैक्टर बहुत सहजता से आ सकता है। ट्रैक्टर, कार में थोड़ा दिक्कत होगी, थोड़ी कुछ हाइट पर भी है। पत्थर बिखरे हुए हैं, 50% पत्थर और 50% मिट्टी की मात्रा मान के चल सकते हैं। पूरी ज़मीन इसी तरह से है। मध्य प्रदेश का डिंडोरी ज़िला। आगे बढ़ते हैं। पानी की तत्काल में किसी भी प्रकार की कोई विशेष व्यवस्था नहीं है, लेकिन आते समय पैदल हमने यहाँ पर देखा था कि गांव के लोग पानी ले जा रहे थे। हमने उनसे पूछा कि पानी कहाँ से ले जा रहे, तो उन्होंने बताया कि उन्होंने एक ज़मीन में छोटा सा गड्ढा खोदा है। मुझे लगता है कि वो गड्ढा सिंटेक्स की जो टंकी होती है उसके बराबर छोटा सा गड्ढा खोदा होगा। तो उसमें पानी दिखाई दे रहा था, यानी भरा, समझ में आ रहा था कि उससे ले जा रहे हैं। तो हम यदि समय रहा, जाते समय हम उसको ज़रूर देखेंगे, तो वो एक प्लस पॉइंट हो जाएगा कि ज़मीन के आसपास का जल स्तर अच्छा हो सकता है। कुछ फ्लैट हिस्सा है इसका और कुछ ढलान नुमा आकृति में है।
यहाँ ऊंचा ऊंचा दिख रहा है। ज़मीन के आसपास में छोटे छोटे गांव नज़र आते हैं, जैसे कि ये देखें आप, ये कोई विद्यालय या कुछ भवन आदि हो सकता है, ये सरकारी। और ये जानवर यहाँ से चरकर वापस लौटते हुए बेहद खूबसूरत वादियाँ हैं यहाँ की। ज़मीन दो भागों में विभाजित है और जिसके दोनों हिस्से सड़क पर मिलते हैं, तो संसाधन लाने ले जाने आने जाने में किसी भी तरह से परेशानी नहीं होने वाली है। बस बात यह है कि कच्चा रास्ता तय करना होगा आपको, जो कि ये देखा कितना बड़ा क्रिस्टल है। तो ये देखें वो आदमी लोग खड़े हुए, ये पूरा हिस्सा गया है और ये पूरा बहुत सारा हिस्सा सड़क पर लगा हुआ है, सरकारी सड़क पर। यहाँ कुछ गहरा टाइप का है, ढलान नुमा आकृति में है कुछ ज़मीन। ये पूरा हिस्सा दिखाई दे रहा है जो यहाँ ज़मीन का रंग बदल गया है, कुछ भूरा रंग हो गई है, मिट्टी भूरे रंग की। ये जो झाड़ियाँ दिख रही हैं ये पूरा सड़क है। हमारा फ़ोन नंबर आपको बता दें 7566224716 है। इसी फ़ोन नंबर पर आपको व्हाट्सएप करना है। हमारे चैनल की यदि कोई भी आप ज़मीनें देखते हैं सिस्टम की, तो आप हमें शेयर करें। हमारे व्हाट्सएप पर शेयर करेंगे तो हम उसकी यथा स्थिति को बता पाएंगे आपको। नहीं तो आप कहेंगे कि ये ज़मीन कहाँ है। अब वो ज़मीन कहाँ है हमको नहीं पता चलता, वो ज़मीन कहाँ है, क्योंकि आप कौन सी अपने मोबाइल पर ज़मीन देख रहे हैं हमको नहीं पता होता। आदमी डायरेक्ट फ़ोन लगा के कहता है ये ज़मीन कहाँ है, कौन सी ज़मीन कहाँ है। तो कुछ सूझबूझ से काम लेना चाहिए। ये हम ज़मीन पर ही चल रहे हैं, ज़मीन के दोनों तरफ हैं, सॉरी सड़क के दोनों तरफ ये ज़मीन है। का बवाली भी आया का, ये वहाँ तक चली गई है, ठीक है। और ये जो रोड है, ये मैं जो झाड़ी दिखा रहा हूँ वो भाई साहब खड़े हैं, ये रहा। ये झाड़ी जो आ रही है ये पूरी सरकारी रास्ता है, सरकारी रास्ते से लगी हुई ज़मीन है। ये इतना बड़ा इसका फ्रंट है कि क्या कहने। कच्चा रास्ता है, पक्का नहीं। चलो आ जा। हाँ, अब ये वाला हिस्सा जो ढलान नुमा दिख रहा है, ये हिस्सा भी है उसी ज़मीन का। इसके पत्थर देखिए आप बनवा दिए हैं और बाउंड्री बनवा दी है, व्यवस्थित कर दिया है, तो ये ऐसी साफ़ हो गई ज़मीन। ये इस तरह से आप पत्थरों का उपयोग कर सकते हैं, ये आपके लिए उदाहरण है। तो ये जो मैं जूम कर रहा हूँ, ये झाड़ को कैप्चर किया मैंने, इस झाड़ तक ये ज़मीन है, ये हरा वाला। अब वापस आते हैं, ये रहा। हाँ, ये रहा वो रास्ता सरकारी। अब यहाँ से पैदल पैदल हमको जहाँ से आए हैं
जो गांव है वो तय करेंगे रास्ता। अच्छा, यहाँ ये जो पहाड़ हैं ये सूर्य रहा, और ये पहाड़ जब यहाँ पर सूर्य अस्त होता होगा तो एक अलग ही नज़ारा रहता होगा, बहुत सुंदर दृश्य दिखता होगा। क्योंकि सूर्य जब इन पहाड़ों के किनारे में जाता होगा तो वो सीन बहुत बढ़िया बनता होगा। तो ये रिकॉर्डेड रास्ता है जिस पर हम चल रहे हैं, और ये रही वो ज़मीन जिसके अंदर में था अभी। मध्य प्रदेश का डिंडोरी ज़िला है ये। तो ज़िला मुख्यालय यहाँ से 50 किलोमीटर की दूरी पर है, और जबलपुर 10 किलोमीटर यहाँ से। हाँ, 100 किलोमीटर आपका जबलपुर हो गया। अब ये हाइट में आ गए हम। तहसील मुख्यालय की यदि बात करें तो तहसील मुख्यालय 10 किलोमीटर पर है मात्र यहाँ से। ये जो टावर दिख रहा है मोबाइल टावर, यहाँ पर मुख्य मार्ग है, हाईवे है। ये देखें, ये मैं कैप्चर करने की कोशिश कर रहा हूँ। कहाँ गया? ये रहा। ये जो टावर है यहाँ पर मुख्य मार्ग है, हाईवे, स्टेट हाईवे होगा, जो भी 11 नंबर हाईवे बताया जा रहा है। तो ये हाईवे है। अब ये इस तरह का रास्ता आपको तय करना पड़ेगा आने जाने के लिए। तो बताया जा रहा है कि ये जो रोड है इस ज़मीन के सामने से गुजरते हुए आगे दूसरे गांव को चली गई है। आने वाले समय में इसको बनना है, क्योंकि 2 गांव को ये जोड़ रहा है आपस में। तो अब हम नीचे की तरफ उतर रहे हैं। ढलान है, उस ढलान को नीचे उतर रहे हैं सड़क से। सरकारी कच्चा रास्ता है जो। जमीन यहाँ खत्म हो रही है। हाँ, अंतिम छोर आ गया है ना। तो ये अंतिम छोर आ गया है ज़मीन का। बहुत बड़ा फ्रंट है इसका, पर्याप्त फ्रंट है। और क्या करेंगे इतने बड़े फ्रंट का? प्लॉटिंग तो करनी नहीं है, खेती करनी है। अंदर जाने के आने के हिसाब से या कुछ बना रहे हैं तो उतना तार फेंसिंग करके सुंदर दिखने के हिसाब से ठीक है। अब ये नीचे उतरने पर थोड़ा फ्लैट हो गया है। तो फ़ोन नंबर मैं फिर से दोहरा देता हूँ अपना, 75 66 22 47 16। इस फ़ोन नंबर पर ही कांटेक्ट करें आप। अब यहाँ से गांव बहुत नज़दीक आ चुका है। हम वो गड्ढे को भी देखेंगे जिसके जिक्र हम अभी थोड़ी देर पहले कर रहे थे। अब आप देखें कि यहाँ पर ढलान नुमा आकृति में ये फसल लगी हुई है सामने। ये पूरा ढलान है और उसमें किसी किसान ने फसल लगा रखी। तो करने वाला चाहिए, सब संभव है। अब यहाँ से गांव नज़दीक आ गया है, दिखाई देने लगा है। और ये यहाँ से गांव लग गया है। बीच में वीडियो स्टॉप कई बार किया गया, क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो बनता है, इसलिए उसको स्टॉप कर दिया जाता है बीच में। और मुझे लगता है कि इसके अंदर मशरूम या फिर पान कुछ ऐसा ठंडक के लिए हो सकता है। खैर जाने दें, हम उस गड्ढे की तलाश में हैं जहाँ पर पानी निकाला गया था। इसको हम देखना चाह रहे हैं।
कहाँ का वो गड्ढा है। और ये गांव लग गया है यहाँ से, छोटा सा गांव है, इसके आगे और बड़ा मिलेगा। गांव का एक हिस्सा है ये। यहाँ से हमने देखा, पूछा था कि पानी कैसे ला रहे हो आप लोग, तो अब हम यहाँ चलकर देखते हैं कि यहाँ कैसा गड्ढा इन्होंने बनाया है और उसमें पानी निकाल रहे हैं ये लोग। ये देखें आप, इसकी हाइट मुश्किल से 2 हाथ है, इससे ज़्यादा नहीं। मैं नीचे जाता हूँ। जय बजरंगबली। तो ये 2-3 फीट है और इसमें से पानी निकल रहा है। तो हो ना हो, ये देखिए ये कीचड़ निकाला है इन्होंने हाथों से खोद के। तो हो ना हो यहाँ पानी का स्रोत या लेवल जो है अच्छा है। चलो, तो कहीं ना कहीं पानी का लेवल अलग समझ में आ रहा है। और गर्मी का मौसम स्टार्ट हो रहा है, तो इस स्थिति में पानी इतने खोदने पर नहीं निकलना चाहिए था, जो कि निकल रहा है और गांव के लोग उसमें भर के ले जा रहे हैं। ये गांव लग गया यहाँ से छोटा सा। इसी का हिस्सा, बड़ा हिस्सा जो गांव का थोड़ा आगे। ये जानवरों के लिए व्यवस्था बनाई गई। गोबर की खुशबू आ रही है यहाँ। ये बिजली है ना, लास्ट पोल है। तो यहाँ से तार वहाँ, ये ज़मीन ये यहाँ कहला है, ये ऊंचा ऊंचा दिख रहा है ना इसके सामने। तो मेरे को लगता है कि 150 मीटर पर आपको तार खींचना पड़ेगा, 100-150 मीटर। बिजली की व्यवस्था तो है, और आपको किसी पोल से नहीं, ये सामने ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। ये रहा ट्रांसफार्मर, ये रहा। इस ट्रांसफार्मर से आप कनेक्ट कर सकते हैं, वहाँ ले जा सकते हैं। और ये मोरेंगा, जिसको गांव की भाषा में मुनगा भी बोलते हैं, फूल आ चुके हैं। ये बैठने की व्यवस्था, गांव के लोगों का मनोरंजन होता है इस पे। तो ये हमारी कार खड़ी हुई है, मैं यहाँ से जूम करके दिखा रहा हूँ आपको। ये रही हमारी कार। तो कार, उसके आगे यहाँ एक नाला है जिसके कारण हम लाए नहीं, हालांकि बन चुका है, छोटा सा पुल बना दिया गया है। अब उसके बाद यहाँ जो है, अब तक तो जैसा तैसा था, ठीक था, लेकिन यहाँ से ये जो बिल्कुल स्लोप बना हुआ है पत्थरों का, यहाँ पर सिर्फ ट्रैक्टर ही चढ़ सकता है। कार की बस की बात नहीं है, या तो फिर थार चाहिए, है ना, या तो गोरखा चाहिए। तो ये गाड़ी ही यहाँ चल सकती। तो हम ये सब हटाएं और सिर्फ ये समझें कि ट्रैक्टर निकलेगा यहाँ से। अब भविष्य में बनेगा तो बनेगा, लेकिन तत्काल में यही स्थिति है। पंचायत काम तो कर रही, जो आप सामने देख रहे हैं, ये पंचायत के द्वारा ही किया गया है। मुरम डाल दी है, ब्रिज, छोटा सा पुल बना दिया है, पानी ताकि निकल सके गांव के लोग। रोड भी बनाएगी, क्योंकि 2 गांव को जोड़ती रोड। तो लगभग अब हम गाड़ी के पास पहुंच चुके हैं। और ये देश के भविष्य, छुट्टी हो गई इनकी स्कूल की, घर जा रहे हैं अपने। जयराम जी की बस गए थे आगे घूम। और ये आ गए अब कार के पास। और ये पूरा यहाँ से घना गांव लग जाता है आगे से।
और ये गाड़ी चल चुकी है। यहाँ से गांव लग गया है। मुश्किल से 2 किलोमीटर मान सकते हैं आप। गांव ज़मीन से नज़दीक है, ज़्यादा दूर नहीं है और सीसी रोड लग गया है। तो मैं ये इसलिए दिखा रहा हूँ कि इस तरह से आपको गांव के अंदर से होते हुए ज़मीन तक पहुंचना पड़ेगा, ये गांव की रास्ते से। और ये हम मेन रोड में आ गए हैं। ये रहा मेन रोड। साहू